ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर जशपुर से है, जहां पत्थलगांव नगर पंचायत को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगर पालिका बनाए जाने की घोषणा की थी। अब इसकी अधिसूचना जारी होते ही राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। इस मुद्दे पर पत्थलगांव के पूर्व विधायक रामपुकार सिंह और वर्तमान विधायक गोमती साय आमने सामने आ गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सहित पत्थलगांव विधायक गोमती साय का आरोप है कि कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक रामपुकार सिंह पत्थलगांव के विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल को लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि रामपुकार सिंह नगर पालिका गठन में रोड़ा अटका रहे हैं। पत्थलगांव के विकास कार्यों को पूर्व विधायक रोकने का काम कर रहे हैं। इसका साक्षात और लिखित प्रमाण हमारे सामने है। नगर पालिका ना बने इसलिए आपत्ति किए हैं, जो बहुत दुख का विषय है। पूर्व विधायक काफी वरिष्ठ हैं, उनको इस प्रकार की आपत्ति नहीं करनी चाहिए। क्षेत्रीय विधायक की तरफ से भी कई मांग है। एक तो ये पत्थलगांव काफी बड़ा क्षेत्र है, व्यापारिक केंद्र भी है, और आज नगर पंचायत है, तो नगर पंचायत से नगर पालिका की मैं घोषणा करता हूं। हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे सीएम साहब घोषणा करके गए थे किलकिला में, जब कार्यक्रम था तब, कि भाई यहाँ पत्थलगांव को हम लोग नगर पालिका घोषणा करके जाते हैं। घोषणा भी किए हैं और राजपत्र जारी भी हो गया है। लेकिन मेरे को अभी पता चल रहा है कि भाई मैं पत्थलगांव वासियों को एकदम बताना चाहती हूँ और क्षेत्र के लोगों को भी मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह से विकास कार्य को हमारे पूर्व विधायक रोकने का काम कर रहे हैं। जो काम होने का है उसको रोकने का काम कर रहे हैं। इसका साक्षात प्रमाण है जो लिखित में नगर पालिका न बने करके मतलब आपत्ति किए हैं। ये बहुत मतलब दुखदाई बात है पत्थलगांव वासियों के लिए, जो हमारे पूर्व मतलब एमएलए साहब हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। वे बहुत सीनियर हैं और पत्थलगांव का जरूरत है उसको जान रहे हैं, उसके बावजूद भी आपत्ति किए हैं। वहीं पूर्व विधायक रामपुकार सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे हमेशा पत्थलगांव के विकास में अग्रणी भूमिका निभाते आए हैं। उनका पत्र किसी अवरोध के लिए नहीं, बल्कि विधिक प्रक्रिया को सही तरीके से लागू करने के लिए था। वर्तमान में पत्थलगांव नगर पंचायत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 16,613 है, जबकि राजपत्र के अनुसार नगर पालिका बनने के लिए न्यूनतम 20,000 जनसंख्या होना आवश्यक है। साथ ही नगर पालिका के लिए 16 से 40 वार्ड होने चाहिए। पत्थलगांव में अभी तक कुल 15 वार्ड हैं। उन्होंने बताया कि नगर पालिका का गठन इन मानकों को पूरा किए बिना किया जा रहा है, जो विधि सम्मत नहीं है। राज्य शासन ने 5 सितंबर 2024 को अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 21 दिनों के भीतर आपत्ति या सुझाव देने का प्रावधान था। पत्थलगांव नगर पालिका घोषित करने संबंधी एक वक्तव्य जारी हुआ था और ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन 5 सितंबर 2024 को प्रकाशित हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि नगर पंचायत क्षेत्र को मान के ही नगर पालिका बनाया जाएगा, जबकि जनसंख्या उसका 16,613 है। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो नगर पालिका बनाने की बात आती है तो उसके कुछ मापदंड हैं और उन मापदंडों के आधार से ही नगर पालिका घोषित की जाती है। नगर पंचायत को अपग्रेड करने के लिए कोई मापदंड है, उसके अनुरूप नगर पंचायत के अधिसूचना जो जारी हुआ है उसमें हमको ये दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैंने राजपत्र को पढ़ने के बाद उसमें ये भी लिखा गया है, यदि इसमें किसी व्यक्ति को या किसी जनप्रतिनिधि किसी को आपत्ति हो या सुझाव देना हो तो जो है जिला कलेक्टर को 21 दिन के अंदर भेजा जा सकता है। 21 दिन का अवधि समाप्त हो गया था, लेकिन हमने सरकार से ही पूछा राजपत्र को, ना तो हमने नगर पंचायत को ना किसी को दिया। हमने ये कहा कि इसमें जो आधार बनाए गए हैं ये नगर पालिका घोषित करने के अनुरूप नहीं है। जनसंख्या के आधार भी 20,000 से ऊपर होनी चाहिए मेरी जानकारी के हिसाब से, और सरकार तो चाहे कितना भी जनसंख्या बना सकती है, सरकार होता है भाई। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि वार्डों की संख्या 15 जो आधारित है नगर पंचायत का, उससे ज्यादा होनी चाहिए, और इसलिए मैंने उसको कहा कि 16 से करना आगे बढ़नी चाहिए। नगर पालिका बनाना है तो 20,000 के ऊपर की जनसंख्या होनी चाहिए, और इस प्रकार से यदि हम नगर पालिका को उसके सीमा क्षेत्र में बांध कर ही हम नगर पालिका बनाना चाहते हैं तो उसमें जो है वार्डों का
वृद्धि नहीं कर सकते। आप उसके लिए सीमा का क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। तो इन बातों को लेकर के मैंने संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन को पत्र सीधे ना भेजकर मैंने राज्यपाल के माध्यम से ही इसको भेजा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण प्रकाशन जो होता है, अधिसूचना जारी होता है, और राज्यपाल के माध्यम से ही होता है। हालांकि विभागीय सचिव उसके जिम्मेदार होते हैं। और मैंने उनको एक पत्र लिखा और सुझाव दिया कि इस आधार पर नगर पालिका बनाने की बात आती है तो संभवतः ये संभव नहीं हो पाएगा। इसमें मैंने अपना सुझाव को भेजा है। बड़ा ही दुखद विषय है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि हमारे पूर्व विधायक रामपुकार सिंह जी, जिन्होंने 40 साल तक विधायकी की है, उनके द्वारा पत्थलगांव नगर पालिका बनने में अड़चन लगाई गई है। ये काफ़ी दुखद विषय है। हम तो चाहते हैं कि नगर पालिका जल्दी बने ताकि नगर विकास में और तेजी से कदम बढ़ाए जा सकें। परम आदरणीय वर्तमान विधायक गोमती साय जी के पास जो जानकारी दिया गया है, शायद वो जानकारी पुष्ट नहीं है और वो पूरी बातों को नहीं जान रही हैं। पूर्व विधायक रामपुकार सिंह जी का कहना ये है कि नगर पालिका आप उस दर्जे में बनाइए, उस तर्ज पर बनाइए जब नगर पालिका का विस्तार हो। कुछ वार्ड को बढ़ाना पड़ेगा, विकास बढ़ेगा, उससे जनप्रतिनिधि बढ़ेंगे, पार्षद बढ़ेंगे, फंड बढ़ेगा। आप केवल लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए ही इसको नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देना चाहते हैं, ये कहां तक सही है? एकदम हमारा मांग है कि नगर पालिका बनना चाहिए, लेकिन पत्थलगांव के सीमाओं को बढ़ाकर बनना चाहिए। आप वार्ड बढ़ाइए, वार्ड बढ़ाकर यहाँ के विकास को सभी जनप्रतिनिधि मिलकर विकास करेंगे। आप देख सकते हैं ये नगर पंचायत है, विपक्ष को बैठने के लिए इस नगर पंचायत में जगह नहीं है और आप कहते हो इसको नगर पालिका बना दें। आप काम करिए, बड़ा करिए, नगर पालिका के स्तर पे ये जगह होना चाहिए, उस हिसाब से आप नगर पालिका बनाइए ना। आपको कौन रोकता है? आप लोगों के माध्यम से आदरणीय गोमती साय जी विधायक जो है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि भाई नगर पालिका बोल देने से, कह देने से नगर पालिका नहीं बन जाता है। उसके लिए फोरम को पूरा करना पड़ता है, जनसंख्या को देखते हुए वार्डों का वृद्धि किया जाता है, उसके बाद नगर पालिका बनाया जाता है। इन लोग नहीं बना पा रहे हैं, आनंद फान में घोषणा कर दिए, तो उल्टा आरोप हमारे विधायक, पूर्व विधायक के ऊपर लगा रहे हैं, जो सरासर गलत है। इन लोग का सरकार ऊपर से नीचे तक है। हमारी आपत्ति को इनका सही है तो खारिज करके बना दें इन लोग। हम तो खुद विकास चाहते हैं, लेकिन इन लोग बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए इन लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्षमता इनके कम होने के कारण, और कुछ बात नहीं है। बेबुनियाद है, इनको बनाना है तो बना दें। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। बहरहाल अब देखना होगा कि ये पूरा मामला पत्थलगांव के विकास से जुड़ा है या फिर राजनीतिक टकराव से। क्या नगरपालिका के गठन के पीछे जनता के हितों का ध्यान रखा जा रहा है या फिर केवल राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।